बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़्रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुव अदना बिल्लज़ी हुव ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनह वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये लिखाना आखिर में होगा आज, क्योंकि सबक ज़्यादा है ना, तो आखिर में जो लिखने वाले बैठ जाएंगे तो जोड़ने वाले उठ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह तसल्ली के साथ आपको एक एक लफ्ज़ आखिर में लिखवाऊँगा। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात का और इसके बदले में बनी इसराइल की सरकशियों का ज़िक्र है। इससे पहले आपने पढ़ लिया कि सहराए सीना में जब बनी इसराइल आए तो 6 लाख इनकी तादाद थी, 6 लाख की तादाद में थे, और खाने की ज़रूरत पेश आई तो मन और सलवा उतारा गया, साए की ज़रूरत आई तो बादलों ने साया किया, और धूप की शिद्दत से ये बचे। अब जो एक और अहम तरीन ज़रूरत इंसानों की जो पानी की है, वो जब पेश आई तो उस नेमत का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि अल्लाह ने ज़रूरत कैसे पूरी की। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल्ना इज़्रिब बिअसाकल हजर। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि मार बिअसा का अपनी लाठी को अलहजरा, इस ख़ास पत्थर पर, फ़नफ़जरत पर फूट निकले मिन्हु इससे इस्नता अशरत 12 ऐनन चश्मे क़द अलिम यकीनन जान लिया कुल्लु उनासिन हर इंसान ने मशरबहुम अपने पीने की जगह, अपने पीने के घाट को, पानी के घाट को। कुलू वशरबू खाओ और पियो मिन रिज़्क़िल्लाह अल्लाह की रिज़्क़ में से, वला तासौ और फसाद न फैलाओ फिल अर्ज़ ज़मीन में मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास चट्टान बताई गई कि इस पर तुम पत्थर मारो तो इससे पानी निकल आएगा। बनी इसराइल के चूँकि 12 कबीले थे तो 12 सुराख उसमें पैदा हुए, और हर एक कबीले के लिए एक सुराख मुतय्यन हुआ कि वो अपना पानी उसी से ले। चूँकि हालत सफ़र में थे तो ये चट्टान भी पत्थर भी अपने साथ रखते थे, और जब भी पानी की ज़रूरत पेश आती और मूसा अलैहिस्सलाम उसको ज़मीन पर रखते तो अल्लाह ताला उससे पानी के चश्मे जारी फरमा देता। तो ये पानी की ज़रूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह पूरी की। अल्लाह ताला ने कहा खाओ और पियो अल्लाह की रिज़्क़ में से। अल्लाह की नेमतें इसीलिए हैं ताकि इनको इस्तेमाल किया जाए, और ज़मीन में फ़साद न फैलाओ, फ़साद करते हुए। ज़मीन में फ़साद करने से मुराद मासियत गुनाह है, यानी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करो लेकिन अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो, ये शुक्र का रास्ता है। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करना और नाशुक्री का रास्ता इख्तियार करना, अल्लाह की फरमाबरदारी छोड़ देना, इससे ज़मीन में फ़साद बर्पा होता है। आज भी दुनिया के अंदर जितना फ़साद भी बर्पा है उसकी वजह इंसानों की अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियाँ हैं। मुसलमान मुल्कों में भी ये फ़साद बर्पा है क्योंकि मुसलमान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत व फरमाबरदारी नहीं करते।
न तो इनकी हुकूमतों में अल्लाह ताला के क़वानीन जारी होते हैं, न अदालतों में अल्लाह के क़वानीन के मुताबिक फ़ैसले होते हैं, न शख्सी ज़िंदगी में अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी होती है। जब जुमे की नमाज हो तो पूरी मस्जिद भरी होती है, और जब उसी जुमे की असर की नमाज होती है तो एक सफ़ भी पूरी नहीं होती। ये तो अहम तरीन इबादत नमाज का मामला है। बाकी जब नमाज में बिगाड़ आता है तो बाकी सारी ज़िंदगी में भी बिगाड़ आ जाते हैं। सूरह मरियम में आप पढ़ेंगे कि कौमों का तनज़्ज़ुल जो है ना, बिगाड़ दो चीज़ों से पैदा होता है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ सलात वत्तबउ शहवात। बस ये जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, इनके जाननशीन नालायक लोग पैदा हुए, नमाज को उन्होंने ज़ाया किया और ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। और वैसे जब आदमी नमाज को ज़ाया करता है तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो कमज़ोर हो जाता है, तो शैतान और ख्वाहिशात तो पहले ही हमलावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार रहते हैं, तो उस पर हमलावर हो जाते हैं, वो बंदा ख्वाहिशात का बंदा बन जाता है। इस तरह कौमें भी जब नमाज को तर्क करती हैं और तो ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाती हैं, और ये कौमें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। फ़साद अल्लाह ताला की मासियत का नाम है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाए इन्नमा सलाहुल आलम फ़ी ताअतिल्लाह, इन्नमा सलाहुल आलम, इस आलम की इस्लाह अल्लाह ताला की अताअत में, व फ़सादु फ़ी मासियती, और इस आलम का फ़साद अल्लाह की नाफरमानी में। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, फरमाए समुद्रों के अंदर और खुश्कियों के अंदर फ़साद बर्पा हो गया लोगों के करतूतों की वजह से, उनकी नाफरमानियों की वजह से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह की नाफरमानियाँ ना करो, अल्लाह की अताअत फरमाबरदारी के रास्ते अख्तियार करो। अल्लाह की नेमतें हैं ही तुम्हारे लिए, इनको इस्तेमाल करो। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा, एक तरफ तो अल्लाह ने उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी की, पानी की ज़रूरत पूरी की, साए का इंतज़ाम किया, मकान के बग़ैर बादलों के साए में रहे। ये सारी ज़रूरियात जब पूरी कर ली तो उसके बाद अल्लाह ताला के बजाय शुक्र अदा करने के इस कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, और याद करो उस वक्त को जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, एक ही खाने पर हम सब्र नहीं कर सकेंगे, यही रोज़ ही मन और सलवा, ये हमारे लिए अब मुमकिन नहीं रहा। फदउ लना, पस दुआ कर हमारे लिए, रब्बक, अपने रब से, युखरिज लना, हमारे लिए निकाले, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, उसमें से जो उगाती है ज़मीन, मिन बक़लिहा, इसकी तरकारियाँ, व क़िस्साइहा, और इसकी ककड़ी या खीरे, व फूमिहा, और इसका लहसुन या गंदम, व अदसिहा, और इसकी मसूर, व बसलिहा, और इसके प्याज। यानी ज़मीन की जो पैदावार है वो हमारे लिए अल्लाह ताला निकाले। हमें मन और सलवा की बजाय सब्ज़ियाँ याद आ रही हैं, तरकारियाँ और लहसुन और प्याज और मसूर और ये खीरे के साग, खीरे, ककड़ी, तर जिसको हम कहते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए आते हैं। यह एक साल ऐसे जहन में आता है कि हमें भी अगर रोज़ाना ही चिकन मिले, मुर्ग़ मिले और हलवे मिले तो 2-4 दिन के बाद हमारा दिल भी तो उकता जाएगा ना। हम भी कहेंगे कि ये बड़ी ईद जब आती है ना, कुर्बानी का गोश्त होता है, 2-4 दिन आदमी खा लेता है तो फिर आदमी का दिल करता है दाल हो, सब्ज़ी हो। तो पहली बात तो जहन में रहे कि मन और सलवा ये कोई ज़मीन की पैदावार नहीं थी कि जिससे दिल उकता जाती, अल्लाह की नेमतें थीं। जिस तरह जन्नत की नेमतों से दिल नहीं उकताएगा ना, तो इस तरह इनसे दिल नहीं उकताता। ये महज उनकी सरकशी थी और उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको एक बड़े मकसद के लिए मिस्र से निकाल कर लाए, सराय सीने में लाए कि ये कौम जिहाद करेगी, अर्ज़ फ़िलिस्तीन को आज़ाद करेगी, इस्लाम को उरूज हासिल होगा, ग़ुलामी से इनको निजात मिलेगी, आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह की कानून के मुताबिक। लेकिन जब कौमें ग़ुलाम हो जाती हैं ना और बड़ा अरसा ग़ुलामी में गुजारती हैं तो बड़े मकासद और बड़ी हिम्मतें उनकी नहीं होती। ज़िंदगी के आदाफ छोटे छोटे हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें मुयसर हों, अच्छा लिबास हो, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा घर बन जाए, भला अल्लाह की ज़मीन पर अंग्रेज़ों का कानून हो या हिंदुओं का कानून हो, तहज़ीब व तमद्दुन जो भी, उससे हमारा क्या सरोकार,
हाँ, अपनी चार दीवारी के अंदर हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब पूरा माहौल ख़राब हो ना तो आदमी चार दीवारी के अंदर उस माहौल से बच नहीं सकता। वो खैर महसूस तरीके से वो सारे बुरे असरात उस चार दीवारी के अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम उनको बड़े मकासद के लिए निकाले और ये खाने के जो मीनू होते हैं ना उसमें फंस गए। इन्हें कहा वो मिस्र की ग़ुलामी हमें ज़रूरत है, बस खाने पीने की चीज़ें हमें मुयस्सर हों, दो हमारा दिल कर हमें मिले, और चाहे ज़िंदगी जैसी भी हो, हम ग़ुलाम हो या आज़ाद, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, आसाइश हमें मिले। आज उम्मत मुस्लिमा की भी यही सूरत हाल है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन अर्दी वासियतुन फइय्या फ़अबुदून, मेरी ज़मीन वसी है, बस मेरी बंदगी करो। यानी ज़मीन के उस हिस्से में जाओ जहाँ मेरी बंदगी आसान हो। लेकिन हमारी सूरत हाल ये है कि एक आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है, यहाँ अल्लाह की बंदगी कदर दुनिया से आसान है। ये पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसका आइन मुसलमान है। हमारे आइन में ये बात लिखी हुई है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जो कानून भी हो उसको तदरीजन कुरान और सुन्नत के सांचों में डालना है। ये आइन की बात है। हमारा आइन इस्लामी है, मुसलमान है। जिन हाथों में है उन जालिमों ने इससे उसकी रूह निकाल दी है, वगरना आज भी कोई अच्छा हुक्मरान आए तो चंद दिनों के अंदर ये पूरी रियासत मुकम्मल इस्लामी रियासत बन जाए। ये आइन दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसके मुताबिक आप जो भी अल्लाह के दीन का काम करते हैं ये आइन के मुताबिक है, और इसके ख़िलाफ़ जो काम करते हैं आइन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। कुरान के ख़िलाफ़ तो है ही है ना, लेकिन आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है। सऊदी अरब में ये आइन नहीं है, वहाँ कोई अल्लाह ताला के दीन के गलबे की बात तो कर ले, और आम तो आम इमाम काबा अगर हुकूमत की किसी गलत काम पर दबे अल्फाज में तनकीद भी कर ले तो उसको भी उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं, उसका पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। तो अल्लाह की बड़ी नेमत है। एक आदमी के अगर वसाइल ज़िंदगी वसी हैं, उसकी ज़िंदगी सुकून के साथ जो है ना वो गुज़रती है, तो क्यों ऐसी ज़मीन का चुनाव करता है जहाँ उसके लिए दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और सूद से बचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए बनी इसराइल की आदत हमारे अंदर भी आ गई हैं। हम समझते हैं कि जहाँ हम अच्छा खाना हमें मिले, जहाँ अच्छा हमें लिबास मुयसर हो, जहाँ हमें ज़िंदगी की सहूलियात अच्छी मुयसर हों, भले वहाँ दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी कितनी मुश्किल क्यों ना हो, सूद से और गुनाह से बचना और बेहयाई से अपनी आँखों को बचाना कदरे मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन वहाँ ज़िंदगी की वसाइल ज़्यादा हैं, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। मजबूरी एक आदमी की अलग चीज़ है। एक आदमी की रिज़्क़ की तंगी, उसके लिए वो हिजरत करता है ताकि अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ की वसअत कर ले और फिर आकर अच्छी एक ईमान वाली ज़िंदगी गुजारी, तो अलग बात है। इसलिए बनी इसराइल का भी असल जुर्म ये था जिसको कुरान ने बयान किया है। जिहाद, अज़मत, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, उस सारी चीज़ों के बजाय प्याज, थूम, गंदम की रोटी, तरकारियाँ, इन चीज़ों को उन्होंने तरजीह दे दी है, जिस तरह आज हमने तरजीह दे दी। तो उसका बदला क्या, उसका फिर क्या होता है, अल्लाह ने वो भी आगे जिक्र किया। क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम तब्दील बदले में लेते हो अल्लज़ी वो चीज़ हुआ जो अदना कम तर है, बिल्लज़ी उसके जो हुआ खैर जो बेहतर है। इसका एक मतलब तो ये भी है कि कहाँ अल्लाह की नेमत है ये मन और सलवा जो तुम्हें बग़ैर मुशक्क़त के मिलता है, और इसके साथ अल्लाह ने तुम्हें बेमुशक्क़त खुराकें इसलिए दी कि तुम्हारा जो असल काम है बहैसियत उम्मत मुस्लिमा का, जिहाद, दावत, अल्लाह के दिन की सरबुलंदी, उसके लिए यकसुई के साथ तुम काम करो। और कहाँ तुम खेती बाड़ी चाहते हो जिसके ज़रिए से ये चीज़ें मिलें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में हमें ख़बरदार किया है और बदतर मुस्तकबिल की वही सुनाई है कि जब तुम गाँव की दुमों को पकड़ लोगे ना, खेती बाड़ी पर जो है ना राज़ी हो जाओगे, और अल्लाह के रास्ते का जिहाद जब तुम छोड़ दोगे तो फिर ज़िल्लत और रसाई तुम पर मुसल्लत होगी। इसलिए कहा कि ये जो तुम्हें मिल रहा है ये बुलंद मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें उठाया है, उसको तुम छोड़कर आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, जो खेती बाड़ी करें, जो खाना पीने खाएं पिएँ, आम एक शहरी ज़िंदगी गुजारें, जिनके कोई बुलंद मकासद ना हो।
इहबितू मिस्रन, उतर जाओ किसी शहर में, फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, तो बेशक तुम्हारे लिए जो तुमने मांगा, इसके लिए तो शहरी ज़िंदगी तुम्हें गुजारना होगी, खेती बाड़ी करना होगी। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, और डाल दी गई या मुसल्लत कर दी गई उन पर ज़िल्लत और रुसवाई, वल मस्कना, और मोहताजगी। क़यामत तक इन पर ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ने यहूदियों पर मुसल्लत कर दी है। व बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, और वो घिर गए गज़ब में अल्लाह के गज़ब पे ये शिकार हो गए। जो कौम जानते बूझते अल्लाह के दीन को छोड़ती है, अल्लाह ताला के गज़ब का वो शिकार हो जाती है, और ज़िल्लत और रुसवाई और मोहताजगी उन पर मुसल्लत हो जाती है। यहाँ वैसे एक सवाल पैदा होता है कि आज के दौर में इसराइल की एक मजबूत रियासत मौजूद है, जो आलम अरब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नासूर है, और आज तो बड़ी ताकत है उनकी। उनका वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर ख़ारजा जो है ना, मुसलमानों को क्या, गैर मुस्लिम हुकूमतों को भी आंखें दिखाते हैं। वो एटमी ताकत है इस दुनिया के अंदर। तो इसका क्या जवाब? इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सूरह आल इमरान में दिया है। कहा कि ज़िल्लत और रुसवाई आखिरत में तो इनके लिए है ही, लेकिन दुनिया में निकलने के लिए इनके दो रास्ते हैं। नंबर एक, इस्लामी रियासत के मातहत हो जाए, दुनिया में इस्लामी रियासत हो, और जिसके मातहत हो जाए तो दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार की इनकी ज़िंदगी होगी, मजहबी आज़ादियाँ होंगी, दुनिया के अंदर जो है ना इनको अदल मिलेगा। एक तो ज़िल्लत और रुसवाई से निकलने का रास्ता ये है, और दूसरा ये है कि किसी और गैर मुस्लिम रियासत के मातहत हो जाए। इल्ला बिहब्ल मिनल्लाह व हब्ल मिनन्नास, या तो अल्लाह के आद में आ जाएं, या लोगों के साथ आद पैमान और मुआहिदों में ये अपने आप को बांध लें। आज जो इसराइली रियासत मौजूद है, ये दरअसल अमेरिका की और मगरबी ताकतों की एक कॉलोनी के सिवा कुछ भी नहीं है। आज अगर वो अपना हाथ से उठा ले ना, तो इसराइली रियासत चंद दिन भी बाकी नहीं रह सकती। ये ज़ाहिरन एक आज़ाद रियासत है, हकीकत के अंदर अमेरिका की एक कॉलोनी है। आलम अरब को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका ने और मगरबी ताकतों ने ये कॉलोनी बनाई है। और जब भी इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद आती है, अमेरिका उसको वेटो कर लेता है, और जो भी अमेरिकी सदर जब आता है तो सबसे पहले इसराइल की हिमायत में बयान देगा वो। और ख़ुद यहूदी, उनके सरमाएदारों ने अमेरिका को मईशत के लिहाज से अपने काबू में किया हुआ है। लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अज़ाब का जो कोड़ा है ना बरसाएगा। बात इस्लामी दानिशवरों का ख्याल तो ये है, एक कोड़ा हिटलर की सूरत में इन पर बरसा है। अभी पिछली सदी में हिटलर ने यहूदियों को कत्ल आम किया, ये जलील और रुसवा हुए दुनिया के अंदर। अब एक और कोई बड़ा कोड़ा बरसने के लिए अल्लाह इनको पूरी दुनिया से समेट रहा है, एक जगह ला रहा है, और ये दुनिया की तारीख देखेगी कि फिर अल्लाह ताला के गज़ब का कैसा कोड़ा इन पर बरसेगा। और ये जो है कि आज पूरी दुनिया की मईशत इनके हाथों में है। ये पेप्सी, ये 7 अप, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सारे यहूदियों की हैं। पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों ने दुनिया की मईशत किस तरह पंजे में लिया हुआ है। बड़े बड़े ममालिक इनके मखरूज हैं, इनके मातहत हैं। ख़ुद अमेरिका की मईशत जो है ना इनके मरून मिन्नत है। लेकिन ये भी एक ज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ है। असल में ये चंद लोग हैं यहूदी जिनके पास ये सरमाया है। यहूदियों की आम आबादी जिस मुल्क में भी उसका तनासब देखा जाए तो गरीबों के लिहाज से सबसे मुफलिस यहूदी आपको नज़र आएंगे, उनकी आबादी ज़्यादा होगी। ये चंद हाथों के अंदर ये सरमाया है। इसलिए ये ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने इन पर मुसल्लत कर दी है। ये और हर इसके अच्छे इनके साथ कोई अल्लाह की दुश्मनी तो नहीं है ना। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। कहते थे नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, यानी बेटों की तरह अल्लाह ताला को महबूब हैं और उसके महबूब हैं। क्यों? उसके महबूबों के हम औलाद हैं। तो अल्लाह को किसी से ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना यहूदियों के साथ। अल्लाह ताला ने आखिरी आयत के आखिर में उनके जराइम जिक्र किए हैं कि ये जराइम है जिनकी बिना पर अंबिया की औलाद पर ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ने मुसल्लत की है। और किसी और कौम के अंदर ये जराइम होंगे तो क्या अल्लाह ताला उनको ये सज़ा नहीं देगा?
और आज आप उम्मत मुस्लिमा अगर को देखें तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी यही बुरी आदत आ चुकी हैं, जिसकी बिना पर आज उम्मत मुस्लिमा भी ज़िल्लत और रुसवाई इस पर मुसल्लत है। ये जो आयात है ना, वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्ला, ऐसे महसूस होता है अल्लाह ताला एक और कौम की दास्तान सुनाकर हमें सुना रहा है, हमें बता रहा है कि ये तुम्हारे जराइम है जिसकी वजह से अल्लाह के गज़ब का तुम शिकार हो गए, ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर बन गई। अब जराइम क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। पहला जुर्म ये बयान किया कि ये इसलिए कि इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात का ये लोग इनकार करते हैं। अल्लाह ताला की आयात का इनकार तीन तरीक़ों से होता है। नंबर एक, अल्लाह की आयात या अल्लाह के अहकामात या अल्लाह के क़वानीन एक आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो और वो बिल्कुल उसका इनकार कर दे, वो कहे कि मैं ये नहीं मानता। मसलन सूद, एक आदमी सोचता है, सूदी का कारोबार करता है, कहते हैं इस दौर के अंदर सूद के बगैर चारे कार नहीं, ये अल्लाह की आयत का इनकार है। या कोई औरत कहती है कि इस दौर में पर्दे वाली बात मुमकिन नहीं, हम आज़ाद फिरेंगी, ये अल्लाह ताला की आयत का इनकार है। और सरजमीन पाकिस्तान जो अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए बनी, इस पर हर साल मार्च के महीने के अंदर इस तरह आज़ाद मिशन औरतों के जुलूस निकलते हैं इस्लामाबाद में, और हमारी हुकूमत उनको मुकम्मल सिक्योरिटी देती है। और जो ये कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, अल्लाह कहता है इंसान का जिस्म अल्लाह की मर्जी ना, वो सरेआम जो है ना कहती हैं कि हम किसी बाप के पाबंद नहीं है, न किसी शोहर के पाबंद नहीं, हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये है सराहतन अल्लाह ताला की आयात का इनकार। यहूदियों ने भी किया और उम्मत मुस्लिमा भी कर रही है। और बदबख्त हमारा मीडिया उसको इतनी कवरेज देता है। आप लाखों का जुलूस कश्मीर की हिमायत के लिए निकाल दें, फ़लस्तीन की हिमायत के लिए निकालें, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए, मीडिया उसको नहीं दिखाएगा या उसको भी इस अंदाज में दिखाएगा जो कमज़ोर पहलू होगा उसका। और ये चंद औरतें, चंद लोग होंगे और मीडिया उनके साथ ऐसे लगा रहता है कि जो गोया इनका गुलाम है। ये यहूदियों ने भी किया, हम भी कर रहे हैं। एक आयत का, अल्लाह की आयत का इनकार ये। नंबर दो, अल्लाह ताला की आयत को, आयत अल्लाह के कानून का कानून मानते हुए इंसान अमली तौर पर उसकी नाफरमानी शुरू कर दे। मसलन एक आदमी मानते है कि नमाज फ़र्ज है लेकिन अमलन वो नमाज अदा नहीं करता। एक आदमी मानता है कि सूद हराम है और ख़ुद सूदी कारोबार करता है। एक औरत मानती है कि पर्दा लाजिम है लेकिन ख़ुद बेपर्दगी का शिकार है। एक जज मानता है कि ये कानून ठीक नहीं है, कुरान का कानून ठीक है, लेकिन अमलन सारा दिन उसी कानून के मुताबिक फैसले करता है। कुरान इसको भी कुफर कहता है। लेकिन फिर मैं इसकी वजाहत करूँ, ये अमली कुफर है, इससे कुफर का फतवा किसी पर नहीं लगाया जा सकता। एतकादी मुसलमान होगा लेकिन अल्लाह की आयत का इनकार है। ये एक मिसाल से मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, मेरे 5-6 तालिब इल्म सामने बैठे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे लिए ये काम करो। एक आदमी, एक तालिब इल्म कहता है जी मुझसे तो ये काम नहीं होता, तो उसने भी मेरे बात का इनकार कर दिया है ना। लेकिन दूसरे तालिब इल्म को मैं कहता हूँ कि तुम ज़रा जाओ एक गिलास में पानी ले आओ, वो मेरी तरफ देखता है, जाता नहीं है। फिर मैं कहता हूँ लाओ, फिर भी जाता नहीं है। ये भी इनकार तो है ना, ज़ुबान से नहीं अमल से तो इनकार है ना। अगर अमली इनकार आप देखें तो मैं कहता हूँ कि कुरान का शायद 5% हिस्सा भी उम्मत मुस्लिमा उसको नहीं मान रही। 95% हिस्से से अमलन इनकार किया हुआ है उम्मत मुस्लिमा ने। सिर्फ वो बात में नहीं करते जिसका ताल्लुक हुकूमत के साथ है, उसमें तो शायद 100% इनकार है ना। हमारी अदालतों के अंदर हर जगह जो कानून है, हमारी बैंकों के अंदर जो निज़ाम है, हमारी अस्पतालों के अंदर जो निज़ाम है, वो तो सारी गैर इस्लामी है ना। लेकिन अवामुन्नास को जो इख्तियार दिए गए अपनी अमली ज़िंदगी का, आप उसका जायज़ा लें तो उसमें भी शायद 10% भी कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी न हो। ये अमली इनकार है। इस पर भी अल्लाह ताला ज़िल्लत और रुसवाई अता करता है। और तीसरा ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात को माने आदमी, लेकिन उनकी तावीलें करे, उनका अपना मतलब उनको पहनाए। ये भी बहुत सारे हमारे दानिशवर लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला की आयात को अपना मतलब, गोया हमारे कदीम मुफस्सिरीन ने वो बात नहीं समझी और आज ये जदीद तबका जो है ना ये बातें समझता है।
ये बैठे हुए हैं, कोई जावेद गामदी के नाम से है, कोई किसी और नाम से है, और अल्लाह ताला के दीन को उसकी तावीलात करके इस तरह पेश करते हैं ताकि वो लोग जो दीन के बहुत सारे मुखालिफ हैं उनके अंदर भी हिमायत पैदा हो जाए। इसलिए ये तावीलात करने सीधे साधे जिहाद की आयात की तावीलात करेंगे जो बिल्कुल सीधी सादी आयात हैं, मौसीकी के लिए रास्ते निकालेंगे ताकि बहुत सारे नौजवान जो मौसीकी के रसिया है ना वो भी हमारे करीब आ जाएं। अल्लाह ने हमारी ये ड्यूटी नहीं लगाई है कि लोगों के मिजाजों के मुताबिक बातें करो ताकि वो करीब आ जाएं। डंके की चोट पर अल्लाह की बात करो, कोई मानता है तो माने, कोई नहीं मानता तो न माने, सारी दुनिया भी अगर न माने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई इसकी परवाह नहीं होती है। बात सीधी होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। ये 3 तरीक़ों से अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया जाता है। यहूदियों ने भी इन 3 तरीक़ों से किया और आज उम्मत मुस्लिमा भी इन 3 तरीक़ों से अल्लाह की आयात का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनकार कर रही है। दूसरा जुर्म उनका वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, ये कत्ल करते हैं नबियों को ना हक। अच्छा, नबियों का कत्ल तो होता ही ना हक है ना, ऐसा मुमकिन है कि नबियों को भी हक पर कोई कत्ल करे? ये तो मुमकिन ही नहीं, नबी तो मासूम होते हैं। ना हक कुरान ने क्यों कहा? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 8 बाइबल के वाक़यात इस मौके पर तफ़हीमुल कुरान में लिखे हैं, आप ज़रा उनको पढ़ लें। ना हक इसलिए कहा कि खुद मानते भी थे ये ना हक है। एक तो होता है ना कि कत्ल करने वाला ये तावील कर रहा हो कि मैं हक पर कत्ल कर रहा हूँ, ना हक समझते हुए कत्ल करते थे अल्लाह के नबियों को। तो यहूदियों ने तो ये किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तो आखिरी नबी दिया है ना, अंबिया का सिलसिला, लेकिन अंबिया के वरसा तो बाकी है ना। इस उम्मत ने अंबिया के वरसा को कत्ल भी किया, शदीद सज़ाएँ भी दी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला, कलम उनसे छीन लिया गया। सदर मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि और किताबें अगर मुझे नहीं देते तो कुरान तो मुझे मुस्हफ़ को दे दो। हुकूमत वक्त ने इनकार कर दिया। उसने कहा वो ज़ालिमो, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, कुरान में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ज़रा अपने आँखें उसके साथ लगाना चाहता था। इस उम्मत मुस्लिमा ने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल शहीद को इस उम्मत के लोगों ने शहीद करवाया है, यहाँ के गद्दारों ने शहीद करवाया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को इस उम्मत के हुक्मरानों ने इतने कोड़े मारे कि तारीख़ कहती है किसी हाथी को अगर लगते तो वो भी चीख उठता। इस उम्मत के सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जेल से निकला है। आप कदीम कुरून उला को देख लें, कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को शहीद किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया। कौन लोग थे वो सहाबा थे, वो ताबीन थे, तभी ताबीन थे। तब नबी ने फरमाया 3 दौर हैं, एक खैरुल कुरून करनी मेरा दौर, सुम्मल लज़ीन यलूनहुम इनके साथ मिला हुआ दौर, सुम्मल लज़ीन यलूनहुम फिर इनके साथ मिला हुआ दौर। कल ही हम बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ रहे थे जिसका मफ़हूम है कि नबी ने फरमाया कि लश्करों को इस वजह से अल्लाह ताला फतह देगा कि उनमें कोई मेरा सहाबी होगा, उस वजह से। फिर बाद लश्करों को अल्लाह फतह इसलिए देगा कि सहाबी को देखने वाला, मुलाकात करने वाला कोई ताबी होगा। और फिर बाद किस वजह से कि नबी के सहाबी के दोस्त यानी ताबीन को देखने वाला कोई इसमें होगा, उस वजह से अल्लाह पूरे पूरे लश्करों को फतह अता करेगा। ऐसे खैरुल कुरून है, इन ज़ालिमों ने उनको सज़ाएँ दी हैं। आज बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियों पर जो ये पिछले चंद सालों के अंदर लटकाया गया है, तो उनका क्या जुर्म था? सिर्फ ये कि उन्होंने इस पाकिस्तान की इस वाहिद इस्लामी रियासत जो मदीना की इस्लामी रियासत के नक्शे कदम पर जनी, इसकी हिमायत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी ना। एक एक जुर्म आप देखते जाएं उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी मौजूद हैं। ज़ालिक बिमा असौ, इस वजह से कि इन्होंने नाफरमानियाँ की, वकान यातदून, और हाथ से गुजर जाते थे, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, हुदूद को पामाइल किया, तो इसके बदले में ज़िल्लत और रुसवाई और अल्लाह के गज़ब के ये शिकार हो गए। और आज अगर हम भी हैं तो इस पर हमें हैरत नहीं होनी चाहिए
कि आज क्यों हम ज़लील और रुसवा हैं। एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जो 3 पाकिस्तानों को खाना दे सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तकरीर मैंने अपनी कानों से अटक में सुनी। उन्होंने कहा कि गरीब मुल्क वो होते हैं जो रोटी पैदा ना कर सके, और पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी ज़मीनें दी हैं कि एक पाकिस्तान क्या कई पाकिस्तान के बराबर मुल्कों को ये रोटी दे सकता है। लेकिन यहाँ हर चीज़ की क़िल्लत है, यहाँ महंगाई है, यहाँ ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा दुश्वार इसलिए हो रही है कि चले ईरान बना तो अपने किसी नज़रिए पर बना होगा ना। आलम अरब के मुल्क आज़ाद हुए अपने किसी अरबियत की वजह से आज़ाद हुए, लेकिन ये वतन तो बना ही था इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो सिर्फ इसलिए बना था कि यहाँ अल्लाह ताला का कानून हुक्मरान होगा। तो जो रियासत खालिसतन इस मकसद के लिए बनी, अगर वहाँ ये काम नहीं होगा तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर ज़्यादा सज़ा देता है। और ये लोग ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक़ भी बनते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिदायत का मीनारा बनने के लिए ये उठे थे ना। ये एक सवाल है ना, जो लखनऊ और दिल्ली के अंदर मुसलमान रह रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में क्यों खड़े हुए और अजियतें सही, उनकी इज़्ज़तें लूटी गई। उनको तो पूरा यकीन था ना कि जब नई रियासत बनेगी तो हम उसमें नहीं आएंगे, ये तो हिंदुओं का इलाका है, हम तो हिंदुस्तान में आएंगे, हमारी खैर तो इसमें है कि हम खामोश रहें। उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत के लिए जुलूस निकाले, इसलिए कि अगर हम वहाँ न भी रहे वो इस्लामी रियासत होगी, पूरी दुनिया के लिए इस्लाम का नमूना बनेगी, लाखों करोड़ों लोगों की हिदायत का बायस बनेगी, और उस खैर से हम क्यों महरूम हों। उन्होंने तो इसलिए साथ दिया था ना। लेकिन बदबख्ती इस मुल्क की, इस आवाम की, कि अपने मकसद से दूर होते रहे और बिल्कुल बनी इसराइल इस आयत के अंदर जो उनका नमूना पेश किया, बिल्कुल उसी रास्ते पे चले और अल्लाह ताला की तरफ से ज़िल्लत और रुसवाई के शिकार हुए। और आज भी हकीकत ये है कि इस कौम को अगर खाना वाफर मिल जाए, इस कौम को जो है ना अगर सहूलियात ज़िंदगी वाफर मिल जाए, और भले अदालतों के अंदर कुरान के ख़िलाफ़ अहकामात हों, क़ानून हो, मुल्क के अंदर शरीयत का जनाजा निकाल दिया जाए, तो फिर भी ये कहेंगे हम चाहते तो इस्लामी निज़ाम है। लेकिन बिल्कुल बैनी जिस तरह फरजदक शायर आ रहा था ना, तो इमाम हुसैन ने कहा कि कूफा के बारे में क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि इमाम, उनकी जो है ना दिल और मोहब्बतें आपके साथ हैं और तलवारें यजीद के साथ हैं। इस कौम की भी हिमायत ज़ुबानी और दिल वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के साथ है, और इनकी वोट और इनकी हिमायत उन लोगों के साथ है जो दीन इस्लाम का जनाजा निकालने वाले हैं। जब ऐसी दो रंग कौम हो तो उसका अगर ये अशर न हो, आज जो है आप ताज़ाने हर आदमी उठता है कहता है कि 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा रोना रो रहे हैं। ये तो वो कांटे हैं जो हमने खुद बोए हैं ना, सिर्फ आज नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद हमारे आबाओ अजदाद ने भी बोए और उनके नक्शे कदम पर हम भी चले। और कोई आदमी उठता है और उन्हें कहता है हमें देखो, हमारा किरदार साफ है, हमारे अंदर अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हम आपके मुखलिस हैं, तो उनके साथ मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं जी इनके पास न गाड़ियाँ हैं, न बड़ी बड़ी उजने हैं, न मालो दौलत की रेल पैर है, और ये इस निज़ाम की तब्दीली के लिए उठे हैं। बहरहाल हक परस्त लोगों का काम तो अपना काम करना है। जिस तरह बनी इसराइल में अम्बिया उठे, उन्होंने उनको लान तान की, उन्हीं अम्बिया के दर पे हो गए, उनको कत्ल गारत किया, और कई ने जो है ना जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर पनाह ली, और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ रूमी मुशरिक अदालत के अंदर इन मुसलमानों ने, उस दौर के मुसलमान थे बनी इसराइल ना, इन्होंने मुकदमा दायर किया, झूठा मुकदमा बनाया हज़रत ईसा अपने नबी के बारे में। वो नबी जब पैदाइश उसकी हुई और मरियम उसको लाई और उसने लोगों ने उनको लान तान शुरू की, तो हज़रत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल, तकरीर की, कहा मैं अल्लाह का बंदा, उसका नबी हूँ। उसकी नबूवत में क्या शक था कि एक दूध पीता बच्चा पहले दूसरे दिन का तकरीर करता है। लेकिन इतना खुला मौजूदा देखने के बाद भी उस नबी की हिमायत में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम खड़े हुए,
और लोगों को कहते थे इसकी जो है ना मदद करो, ये अल्लाह का नबी है। तो उस यहया अलैहिस्सलाम को हाकिम वक्त ने अपनी एक माशूका के मुतालबे पर शहीद करके उसका सर एक तश्त के अंदर रख कर उसको तोहफे के तौर पर पेश किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम इंतहाई फ़कीर, फ़क्र के जो इलामत थे, जिन्होंने शादी भी नहीं की और ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दायर किया, झूठे मुकदमे बनाए, जिस तरह आज बांग्लादेश के अंदर और मिस्र के अंदर झूठे मुकदमे बन रहे हैं। ये पुरानी रविश है। ईद का दिन था, हाकिम वक्त भी तंग आ गए, जज भी थे। हाकिम वक्त ने कहा ईद की खुशी में लोगों को जेलों से रिहा करने की पुराना तरीक़ा रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने दो जो है ना आदमी, उनमें से किसी एक को अगर तुम कहो तो हम रिहा कर देते हैं। एक बर्राबा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, अपने मुल्क का मशहूर तरीन डाकू था, और दूसरी तरफ मसीह अलैहिस्सलाम थे। कहा अगर कहो तो मसीह को हम आज़ाद कर देते हैं और कहो तो बर्राबा डाकू को। और उस दौर के मुसलमानों ने कहा कि बर्राबा डाकू को रिहा कर दो और ईसा को जो है ना सूली पर लटका दो। ये सूरत हाल थी उस उम्मत मुस्लिमा की, और आज हमारी भी सूरत हाल है। वह इज़, और याद करो उस वक्त को, इस्तस्का, पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। फ़क़ुलना, तो हमने कहा, इज़रिब, मार, बेअसा का, अपनी लाठी, अल-हजरा, इस ख़ास पत्थर पर। ये पत्थर आज भी मौजूद है, अच्छा, सहराए सीना के अंदर बाकायदा निशान भी उस पर पानी के हैं मौजूद। फन फजरत, पर फूट निकले, मिन हो, इससे, इस्नता अशरता, 12, आइनन, चश्मे, कद आलिमा, यकीनन जान लिया, कुल्लु, हर, उनासिन, आदमी ने, इंसान उनकी जमा है, उनास, मशरबों, अपने घाट को, गाफ के साथ ही भी होता है, घाट या पीने की जगह। कुलू से पहले ब्रैकेट में लिखना होगा, और हमने कहा, कुलना यहाँ मखसूफ है, और हमने कहा, ब्रैकेट बंद, कुलू, खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तअसौ, और फसाद न फैलाओ, फिल अर्ज़, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फसाद करते हुए। वइज़, और याद करो उस वक्त को, कुल, तुम, जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिर, हम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, अला तो आम वाहिदिन, एक खाने पर, फदुलना, पस दुआ मांग, लना, हमारे लिए, रब का, अपने रब से, युखरिज लना, निकाले हमारे लिए, मिम्मा, उससे जो, ये मिम्मा असल में दो लफ्ज़ का मजमू है। अच्छा, मिन, मा, मिन का मैन होता है से, और मा का मैन होता है जो। मिम्मा, उससे जो, तुम भी तो उगाती है, अल अर्द, ज़मीन, उगाता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन ज़ाहिरी सबब ज़मीन है ना, इस वजह से ज़मीन की तरफ निस्बत की। मिन बकलिया, यानी, यहाँ मिन का माना यानी कर लें, यानी मिन बकलिया, इसकी सब्जियाँ, चाहे जिस किस्म की सब्ज़ी हो, किसी ख़ास सब्ज़ी का नाम नहीं होता बकल। व क़िस्साइया, और इसकी ककड़ी, यानी वो चीज़ें जो सलाद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं ना,
सब्ज़ी तो पकाई जाती है, ककड़ी, खीरा, तर वगैरह। वफ़ूम यहाँ, और इसका लहसुन, और फूम का माना गंदम भी है। वह आदस यहाँ, और इसकी मसूर, और बसलिया, और इसके प्याज। क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदले में लेते हो, अल्लज़ी, वो, हुआ अदना, जो कमतर है, यानी ये सब्जियाँ वगैरह, बिल्लज़ी, उसके, हुआ, जो खैरुन, बेहतर है। इब्तू, उतर जाओ, मिस्रन, किसी शहर में। एक होते हैं मिस्र, मुल्क मिस्र, जिसमें ये ग़ुलाम थे ना, लेकिन उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो मुराद नहीं है। ये तो ग्रामर की बात है, आप इतना समझें, जहाँ तन्वीन 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए, मिस्रुन, मिस्रुन, मिस्रन, मिस्रिन, इससे मुराद आम शहर होगा। जहाँ तन्वीन नहीं होगा, मिस्रो, मिस्रा, मिस्रे, मिस्र तो नहीं आएगा, मिस्रो, मिस्रा, तो इससे मुराद मुल्क मिस्र होगा। ठीक है, किसी शहर में। फ़इन्न लकुम, बस बेशक तुम्हारे लिए, मा सअल्तुम, जो तुमने मांगा। बाद में मुफस्सिरीन की राय है ना कि शहर के लिए और अल्फाज भी, मदीनतुन भी आते हैं ना, स्पेशल ये लफ्ज़ इसलिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि चीज़ों तो मिलेंगी, लेकिन फिर किसी मिस्र में रहना पड़ेगा, फिर फ़िरऔन की ग़ुलामी इख्तियार करनी होगी। फ़इन्न लकुम, पस बेशक तुम्हारे लिए, मा सअल्तुम, जो तुमने मांगा। व ज़ुरिबत, और मुसल्लत कर दी गई या डाल दी गई, अलैहिम, इन पर, अज़िल्लत, रुसवाई, वल मस्कना, और मोताजी। वो बाऊ, और ये घिर गए, गाव के साथ हे भी होता है, घिर जाना। बिग़ज़बिन, ग़ज़ब में, मिनल्लाह, अल्लाह के। ये मामला उनके साथ क्यों, ज़ालिका, ये, यानी ये सज़ा, बेअन्नुम, ये इस वजह से, बा का माना होता है सबब, वजह, ये सबब कि बेशक ये लोग, कानू यकफुरूना, इनकार करते थे, बेआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का। व यक़्तुलून नबिय्यीना, और कत्ल करते थे, कत्ल करते थे नबियों को, बिग़ैरिल हक़, ना हक़। ज़ालिका, ये, यानी ये सज़ा, ये अंजाम, बिमा असौ, इस वजह से कि इन्होंने नाफरमानियाँ की, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। वो कानू या तदून, और हद से गुजर जाते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद रखी है ना, हलाल और हराम के दरमियान एक हद है, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान एक हद है। हद को तोड़ने से मुराद है कि एक आदमी हलाल से हराम की तरफ चला जाए, जायज़ से नाजायज़ की तरफ चला जाए।